राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा की स्थापना से लेकर उसकी कार्यविधि और सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके शिक्षा के दायित्व को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ने का सिलसिला, उसका स्वागत संबोधन प्रतिवेदनात्मक रूप से रखने के लिए मेरा निवेदन राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष और फाउंडर सम्मान्य श्री भैरू राम जी चौधरी साहब से कि आप हम सब के बीच में आदरणीय मंचस्थ अतिथियों के समक्ष, सम्मानित शिक्षकों के समक्ष अपना संबोधन रखें। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के इस छठे राज्य स्तरीय अधिवेशन में कोटा दक्षिण से पधारे लोकप्रिय विधायक महोदय संदीप जी शर्मा, शिक्षा मंत्री महोदय के ओएसडी सर सतीश कुमार जी गुप्ता सर और कोटा के एडीपीसी रुपेश सिंह जी, सभी आप महानुभावों का रेस्टा के इस छठे राज्य स्तरीय अधिवेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वैसे तो शिक्षकों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षक और शिक्षा विभाग इतना बड़ा है, लगभग 4.25 लाख शिक्षक जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और इस वजह से शिक्षकों की जो मांगे हैं उन मांगों को प्रखर और पुरजोर तरीके से विद्यार्थी हित में रखने के लिए सभी ने अपने अपने तरीके से विद्यार्थी हित के लिए कैडर वाइज संगठन, जिससे कि सरकार को जल्दी से मांग समझ में आए, जितने भी जो जनप्रतिनिधि है उनको भी पता है कि हमारे संगठन के माध्यम से हम बच्चों की जो मांगे होती हैं उसको रखते हैं और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, आज शिक्षा केवल एक व्यक्तित्व विकास या एक कुशल नागरिक बनाने तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में यदि आप शिक्षा का मायना देखते हो तो गरीब व्यक्ति के लिए एक शिक्षा जो है वो रोजगार का भी जरिया है, उसके जीवन यापन और उसको एक सुकुशल नागरिक बनाने के लिए भी आवश्यक है। और उसको लेकर आज भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एनईपी 2020 तो लागू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो रूपरेखा है वो तभी क्रियान्वयन हो पाएगी जब पिछले कुछ समय पहले मीडिया में भी आया था कि भारत जो है जीडीपी का अभी भी 2.6 से 2.9 तक ही ग्रोथ जो है शिक्षा पे व्यय कर रहा है और उसका स्पष्ट परिणाम परिलक्षित हो रहा है कि 2022-23 से 2023-24 में 1734 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 8वीं स्कूल को सरकार ने 12वीं स्कूल कर दिया। 8वीं तक स्कूल में सिर्फ एक हेडमास्टर होता है जो वरिष्ठ अध्यापक होता है, सेकंड ग्रेड होता है, उससे ऊपर कोई भी व्याख्याता नहीं होता है। यदि वो पोस्ट खाली है तो आज 3 साल हो गए, राज्य के 1734 स्कूल हैं वो मतलब नए वरिष्ठ अध्यापक हैं, न उसमें व्याख्याता हैं। उसके अलावा 2020-21 से 2022-23 तक 4156 विद्यालय जो 3800 स्कूलें थी जो माध्यमिक को पूरी तरह से जो है उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया, उन स्कूलों में अभी तक भी एक भी व्याख्याता का पद सृजन नहीं है। यानी उसमें यदि 6 वरिष्ठ अध्यापक के पद हैं और उसमें से यदि 2 पद खाली हैं तो 2 पद वरिष्ठ अध्यापक के और 5 पद व्याख्याता, 7 पदों का जो भार है वो सब का सब भार वो बचे हुए वरिष्ठ अध्यापकों पे या जो थर्ड ग्रेड टीचर है उन पे पड़ रहा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। ये हमारा दर्द हमारा नहीं है, ये एक पूरे राजस्थान की जो गरीब जनता है, जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं। और दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई बच्चा रोजगार के लिए जाएगा तो सबसे पहले वो वार्तालाप करेगा, इंटरव्यू करेगा, बात करेगा, जो या तो वो हिंदी लैंग्वेज में करेगा या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेगा। पिछले 10 साल में लगभग राज्य में 18,000 में से लगभग 12,000 विद्यालय जो उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत कर दिए गए, उसमें ना हिंदी का व्याख्याता पद सृजन है ना इंग्लिश का व्याख्याता पद सृजन है। जिस स्कूल में सेकंड ग्रेड पोस्ट खाली है वहाँ 6 से लेकर 12 तक कोई भी स्पेशलाइज इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारी मांग इतनी है, इसमें हमारा हित कम है। हमारे डीपीसी का जो मुद्दा है उसमें हमें किसी को भी अभी 10,530 डीपीसी सरकार ने किए, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जल्दी तीव्र गति से किए। इसके लिए हम पूरी राजस्थान सरकार को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो हम ये मांग उठा रहे हैं कि जो पद खाली हैं इसका हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के लिए, राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था के लिए ये पद और ये जो 15,000 पद की वित्तीय स्वीकृति है इसको चाहे कहीं से भी बजट अरेंजमेंट करे, राज्य की जो जीडीपी है, जो राष्ट्र की जीडीपी है,
कहीं से भी उसको बजट का बढ़ाकर अन्य कहीं से भी ये पद सबसे पहले सृजन होना चाहिए। यदि देश का, राज्य का विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेगा तो आज रोजगार के लिए केवल कोटा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत नहीं, पूरा संसार, किसी भी देश में जाकर बच्चा अपना रोजगार ले सकता है और वो तभी साकार होंगे। मोदी जी ने जब 2014 में सरकार आई तब उन्होंने 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात कही थी वो पूरे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से सोच के बिल्कुल सही कही थी। आज भी 2 करोड़ रोजगार मिल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में मिल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। हमारे स्कूलों में जितने भी जो पद खाली हैं वो सारे पद भरने पड़ेंगे, तब जाके जो है ये व्यवस्था बनेगी। एक हमारी मांग है 4 नंबर कि जब राज्य स्तर पे मेरिट बनने लग गई, पहले जोन वाइज सेकंड ग्रेड को चेंज किया जाता था तो एक जोन से दूसरे जोन में जाते ही उसकी वरिष्ठता लैप्स हो जाती थी। अब जब जो टॉप लिस्ट में होता है वो उसी जोन में मिलता है, जिसके मेरिट नीचे होता है वो उदयपुर, जोधपुर जोन या उधर कोटा या कहीं से भी किसी भी जोन में आते हैं। और जब 10 साल बाद में भी यदि अपने जोन में जाता है तो सबसे उस वर्ष का सबसे जूनियर माना जाता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंदर इस नियम को छोड़ दिया गया, जबकि राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर, मेडिकल विभाग के अंदर और बाकी विभागों के अंदर जो राज्य स्तर पर मेरिट बनने लगी उन सब में वरिष्ठता का सिस्टम ही खत्म हो गया। जो अच्छी मेरिट पर आता है उसको सही जगह मिलती है और नहीं तो वो बाहर जाता है, तो दूसरी बार उसको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करें। मांग नंबर जो हमारी 6 है कि 2013-14 से 2023-24 तक स्टाफिंग पैटर्न 2015 से लेके 25 हो गया। लास्ट स्टाफिंग पैटर्न 2015 में हुआ था, उसमें हिंदी और अंग्रेजी व्याख्याता के लिए 80 नामांकन अनिवार्य किया था कक्षा 11 और 12 में। हम चाहते हैं उस नामांकन को सभी स्कूलों में यदि संभव नहीं है सरकार पे, तो जहाँ पे नामांकन 60, 30, 11वीं, 30, 12वीं उसमें अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशलॉजी या हिंदी साहित्य या ज्योग्राफी तीनों मानविकी सब्जेक्ट है, तीनों के आप लेक्चरर दे रहे हो, जबकि स्पेशलाइज जो बच्चा जिसमें ग्रोथ होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी का किसी भी विद्यालय में आज तक व्याख्याता नहीं है। स्थिति यह है कि पूरे राजस्थान में मुश्किल से 3000 इंग्लिश व्याख्याता हैं। कॉपी जांचने में ऐसी मारामारी है, या तो वरिष्ठ अध्यापक से जांचवाते हैं, वो उसके खिलाफ हैं कि व्याख्याता 11वीं की कॉपियां वरिष्ठ अध्यापक जांच रहा है, नहीं तो व्याख्याता मिल ही नहीं रहे। 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, उन 20 लाख बच्चों को कॉपी जांचने तक के हमारे पास अंग्रेजी और हिंदी के तो फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होने से ठीक ठाक स्थिति है। तो मेरा निवेदन है कि हिंदी और अंग्रेजी व्याख्याता की पोस्ट जहाँ पे 60 से ज़्यादा नामांकन है कक्षा 11-12 में, उन सभी विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न के तहत दी जाए। 7 नंबर मांग है कि शिक्षा विभाग इतना बड़ा है, इतने सालों से आज आज़ादी के 78 साल बाद में भी कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आप मेरिट के हिसाब से जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुआ उसको उस जोन और व्याख्याता की पूरे राजस्थान स्तर पे, प्रिंसिपल के राजस्थान स्तर पे जिस मेरिट में उसकी पोस्टिंग होती है या डीपीसी के अंदर जिस क्रमांक से वो ज्वाइन करता है उसको स्थायी कर दिया जाए। और जितने पद खाली होते हैं पूरे हर साल 1 मई से लेके या 15 मई से लेके और 30 जून के बीच में प्रति वर्ष अपना आप ही जितनी सीटें खाली होती है जिसका जहां नंबर आता है, और जो नई भर्ती होती है अनिवार्य रूप से 3 साल जिले के बाहर या संभाग के बाहर या जो राज्य स्तर पे दूसरे जिलों में पोस्टिंग दी जाए, जो नई नियुक्ति होती है उससे बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा। एक हमारी मांग ये है कि टीएसपी के अंदर जो नॉन टीएसपी के जो इधर के बहुत सारे वरिष्ठ अध्यापक या थर्ड ग्रेड का समायोजन कर दिया, वो वहाँ पे टीएसपी एरिया के अंदर पोस्टेड हैं और उनको वहाँ टीएसपी से समायोजन के लिए उस एरिया में सीटें खाली करनी थी, ताकि उन सीटों पे जो टीएसपी लोग हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनको सेकंड ग्रेड को अभी तक समायोजित नहीं किया, नहीं तो उनको इधर नॉन टीएसपी में भेज रहे हैं और नॉन टीएसपी की सीटें भी रिक्त होते हुए भी उनकी जगह भी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, जिससे जो है इसमें बहुत नुकसान हो रहा है दोनों का ही। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक जितनी भी राजस्थान सरकार की, आरपीएससी की, मंत्रालय चयन बोर्ड की या दूसरी परीक्षाएं होती है उसमें 13 घंटे, 1 घंटा एग्जाम से पहले और उससे पहले 1 घंटे टीचर को बुलाते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है उसको जमा कराने के, और फिर वो खाना खाता है, 7 घंटे की ड्यूटी, और फिर उसके बाद में कंटिन्यू सेकंड पारी में ड्यूटी लगती है। कितने भी कोशिश करें या तो जिले स्तर के अधिकारी नहीं मानते या और हमारा 6 डे वीक है
जितने भी मंत्रालय कर्मचारी है वो राजस्थान सरकार के कार्मिक है, प्रति सप्ताह उनको 2 छुट्टियां उनको मिलती हैं। और 2 छुट्टियों में हमारे जैसे मैं जिस शहर के अंदर आता हूं या जो भी शहर के अंदर स्कूल आते हैं, 6 डे वीक होता है, 7 डे एग्जाम, फिर 6 डे वीक, 20 दिन तक नॉन स्टॉप काम। इतना बर्डन है टीचर्स के ऊपर। गैर शैक्षणिक कार्य बीएलओ में लगे हुए हैं। बीएलओ टीचर्स क्यों बना रखे हैं? सभी डिपार्टमेंट का बरोबर समायोजन होना चाहिए। आज मैं निवेदन करना चाहूँगा संदीप जी से, ओएसडी साहब से, कि आज लगभग ऑफिसों का काम 80% ऑनलाइन हो गए। काम कुछ है ही नहीं ऑफिसों में, काम घर से हो रहे हैं, ई मित्र से हो रहे हैं, निजी दूसरी जगह से हो रहे हैं, मोबाइल से हो रहे हैं। उनके पास इतना क्या काम है कि जो टीचर्स जो घंटी बजती है, तो एक जिंदा तरीके से टीचर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। पीरियड लगते ही बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे सर कहाँ हैं, सर को बुला के लाओ। ऐसा किसी भी ऑफिस में नहीं है कि उसको वहाँ पे बैठा रहना पड़े। बाबूजी आ रहे हैं, 2 घंटे जो है ऑफिस से निकल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे हर 40 मिनट के अंदर नई तरीके से हमारी खेप आती है, नए बच्चे, नई पीढ़ी। सर आपका पीरियड, वहाँ उसको छोड़ के 2 महीने तक एसडीएम साहब 2 महीने तक लगातार काम 15 दिन का है, हम भी चाहते हैं भाई नहीं जाए, फिर भी 2 महीने तक ऑर्डर करवा देते हैं। बीएलओ 2 महीने तक ये सर्वे कर रहे हैं। साहब ऐसा क्या सर्वे हो रहा है, जबकि पोलिंग विधानसभा की 65% और लोकसभा की 57-58% रहती है। यदि उसमें ही निर्धारण हो रहा है, कहीं उससे ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो मेरा निवेदन ये है कि बीएलओ उनको लगाया जाए जिनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देना पड़े। 10 बीएड के ऊपर 10 बीएड जो प्रशिक्षणार्थी जो बीएड कर चुके हैं, 10 बीएलओ के ऊपर एक टीचर को लगाया जाए, वो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करे कि भाई तुम सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उनको भी जो टीचर को 10 पीएल मिलती है या जो 5,000 रुपये मिलते हैं, उस बेरोजगार को दिया जाए जो अपना काम भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले। तो हमारा ये जो है अन्य गैर शैक्षणिक कार्य जिनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है कि बहुत बड़ा उससे बीएलओ काम से कोई सरकार को फायदा होगा या बच्चे को फायदा होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले आरटी आया, उसमें ठीक था, अच्छी बात है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो कारण ये हो गया कि उनको हर तरीके से ही, चाहे बच्चा उस फील्ड में है या कोई विशेष योग्यता रखते हैं, उसका परख किए बगैर बच्चे को जो है सीधा 9th क्लास में आ जाता है। अभी जो केंद्रीय जो मानव संसाधन मंत्रालय है, जो उसके द्वारा जो निर्णय किया गया है कि 5वीं और 8वीं क्लास में बच्चे की योग्यता परख कर उसको दोबारा से एग्जाम लिया जाएगा, नहीं तो उसको जो है उसकी योग्यता को दोबारा से लेने के लिए उसको 1 साल का और मौका दिया जाएगा। यह बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। बहुत बहुत इसके लिए आभार कि ये इस कदम से राज्य की और देश की शिक्षण व्यवस्था में दोबारा जो है अच्छा परिवर्तन आएगा। तो हमारी जो वरिष्ठ अध्यापकों की, वैसे तो बहुत सारे शिक्षक संगठन है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा संगठन होने से मांग जो है प्रखर रूप से हम सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए हमारी मोस्टली जितने भी जो साथी हैं वो 2nd ग्रेड हैं। और हमारा जो कैडर का संगठन है 2nd ग्रेड के सदस्य मोस्टली हम बनाते हैं, और मांग जो है हमारे 2nd ग्रेड से ही जुड़ी हुई है, जो वरिष्ठ अध्यापकों की है, जो वरिष्ठ अध्यापक बनने वाले हैं या जो व्याख्याता प्रमोटेड हो रहे हैं, उन सबसे जुड़ी हुई मांगे हैं। और हमारी मांग कम, विद्यार्थी हित के अंदर सारी मांगे हमारे विद्यार्थी हित के अंदर है। तो मुझे पूरा भरोसा है, जो जिस तरह से गुप्ता जी और संदीप जी दोनों ही बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ही उच्च कोटि के पढ़े लिखे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो मांग पत्र है ये मुख्यमंत्री महोदय तक और शिक्षा मंत्री महोदय तक जाएगा। और जो जितने भी राज्य में 15,000 व्याख्याता के पद और 25,000 वरिष्ठ अध्यापक पद और लगभग 40 से 50,000 3rd ग्रेड टीचर्स के पद भरेंगे, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी। और जितनी भी जो हमारी ड्यूटियां आ रही है, हम चाहते हैं कि सभी विभागों को ड्यूटी में शामिल किया जाए। चुनाव का कार्य पूरा शिक्षक करवाता है लगभग 80-90%। और उसके अलावा जितनी ड्यूटियां हैं, जब आईएएस और आईएएस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, वो ड्यूटियां लगती कलेक्ट्रेट से, तो सारा का सारा मंत्रालय आता, टीचर सब बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वित्त का ज़्यादा फायदा होता है। यानी एक दिन के 1500 रुपये मिलते हैं, वहाँ पे तुरंत टीचर सब कट जाते हैं सारे मंत्रालय। जब उनमें यूपीएससी का एग्जाम कराने की योग्यता है, तो आरपीएससी के एग्जाम में भी सब जितने भी विभाग हैं उनमें बराबर लिया जाए। और जिस संडे को, जिस रविवार को एक ही ड्यूटी आ गई, उसके अगले में दोबारा रिपीट नहीं करें। ऐसा होता है कि लगातार 6 डे वीक और कंटिन्यू लोग पिसते रहते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है टीचर्स की। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हम जितने ही आपके विनीत हैं, उतने ही टीचर्स जो है बुद्धिजीवी भी है, और उतना भी टीचर्स के पास में हौसला भी है कि हम पहला हमारा जो भी निवेदन रहता है कि हम निवेदन ही करते हैं। हमारा संगठन बना ही निवेदन के लिए है। और ये जो संगठन है सर, इसका 6ठा राज्य स्तरीय अधिवेशन है,
और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इसकी नींव, इसकी शुरुआत 0 से 1 से स्टार्ट मैंने किया था। मैं व्याख्याता बन चुका हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और आज हमारी नई कार्यकारिणी के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में मैं व्याख्याता बनते ही इस संगठन का जिस दिन गठन किया था उसका उद्देश्य था वरिष्ठ अध्यापक इसमें रहेंगे, वरिष्ठ अध्यापकों की सारी मांग सरकार तक पहुँचाएंगे और वरिष्ठ अध्यापक इसके जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब वरिष्ठ अध्यापक रहेंगे और बच्चों के हित में काम करेंगे। और मैंने अभी 5 जनवरी को पुणे राज्य कार्यकारिणी मीटिंग करके मैंने कहा मैंने जितनी मेरी सेवा हुई इसको राज्य स्तर पर पहुंचाया और ये 6ठा राज्य स्तरीय अधिवेशन है। और सरकार से पुरानी वसुंधरा राजे जी सरकार थी 163 की, उसमें भी हमने बहुत संघर्ष किया। कांग्रेस की जब सरकार थी उसमें सेवा नियम चेंज में संघर्ष किया और अभी सरकार बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमने मंत्री महोदय से अभी काउंसलिंग के लिए निवेदन किया है कि राज्य की मंत्री जी का यह था कि हम शहरों की नहीं खोलेंगे, तो हमारा ये निवेदन है कि शहर को छोड़ के सारी की सारी जो रिक्त पद हैं वो खोल देंगे तो उसमें वास्तव में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो नाम काउंसलिंग प्रक्रिया है, स्कूलें नहीं खोलेंगे तो विकलांग है, विधवा है, परित्यक्ता है, महिलाएं हैं, उनको जब शहर की वैसे ही नहीं खुल रही है, विकलांग भी 20 किलोमीटर जा रहा है, महिला 40 किलोमीटर जा रही है, 100 किलोमीटर जा रही है, बाकी स्कूलें खाली पड़ी है, पद भरे अभी जाने हैं नहीं, तो फिर किस लिए उन सीटों को रोकना है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रक्रिया से पूरी की पूरी शहर की हम भी चाहते हैं, ठीक है कुछ भी सरकार की व्यवस्था है, शहर में बच्चे पढ़ भी लेते हैं, ट्यूशन भी कर लेते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय के अलावा जितनी भी राज्य की पोस्ट खाली व्याख्याता की उनको काउंसलिंग के खोला जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेरिट क्रमांक से चुनेगा, किसी को कोई किसी तरह का ऐतराज नहीं है और सब खुश रहेंगे और बिल्कुल अपना मन लगा के काम करेंगे। यही मेरा निवेदन है कि आप हमारा जो ये मांग पत्र है ये मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुँचाएंगे और हम ही सभी को ये उम्मीद और विश्वास है कि जल्द ही हमारा जो मांग पत्र है उसमें सकारात्मक जो है हमें मांगे मानी जाएगी। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मांग पत्र को जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाएंगे। आइए, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ की जिस स्थापना के साथ में काम आगे बढ़ा, अब भैरूराम जी स्कूल व्याख्याता बन गए हैं और वरिष्ठ शिक्षकों के हाथों में इसकी कमान रहनी है। तो आप सबकी सहमति हो तो नए प्रदेश अध्यक्ष जी की घोषणा हमारी मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में भैरूराम जी से करवा ली जाए। हाथ खड़े करके एक बार बता दो। बिल्कुल, चलिए अध्यक्ष जी, नए प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति की घोषणा कर दो। तो सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि अपने नए प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो जयपुर से हैं, हरमाड़ा स्कूल में पोस्टेड हैं और पूर्व के अंदर ये भारतीय सेना में भी, एयरफोर्स के अंदर भी रह चुके हैं। बिल्कुल जयपुर के अंदर राज्य सरकार से ताल मिला के और जो भी विद्यार्थी हित के अंदर जो भी निर्णय करेंगे वो हमेशा सरकार के से लगे रहेंगे। और जो है पूरी जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें अभी तक 3 या 4 जो मुख्य मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य पद है, बाकी कल जो अपना अधिवेशन है उसमें राज्य कार्यकारिणी का विस्तार होगा और कोटा जिले की जिला कार्यकारिणी गठन किया जाएगा, क्योंकि इसमें 10,530 में संगठन के काफ़ी पदाधिकारी हैं वो व्याख्याता बन चुके हैं। तो हमारा जो संगठन का उद्देश्य था कि संगठन में वरिष्ठ अध्यापक जो है वही इस संगठन के पदाधिकारी रहेंगे और वही सरकार तक मांग पहुंचाएंगे। इसलिए जो नए प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे रेस्टा के वो आज इसी मंच से भी शपथ लेंगे, वो है श्री हरलाल सिंह जी गढ़वाल, प्रदेशाध्यक्ष रेस्टा, जिनका मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज संदीप जी के सानिध्य में आज रेस्टा के नए अध्यक्ष का बिल्कुल अध्यक्ष श्री हरलाल जी सिंह जी गढ़वाल का साफा पहनाकर माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जी। हाँ बिल्कुल, माला अर्पण, अभिनंदन, स्वागत। और प्रदेश महामंत्री श्रीमान सुरेश जी विश्नोई गंगानगर जिले से, जो बीकानेर अपने निदेशालय का पूरा काम सुरेश जी देखेंगे। सुरेश जी विश्नोई गंगानगर से हैं, सुरेश जी विश्नोई पधारें। प्रदेश महामंत्री आप पधारें। गंगानगर प्रदेश महासचिव के रूप में श्रीमान मनोज कुमार दाभाई, मनोज कुमार जी दाभाई अलवर से हैं और बहुत ही कुशल वक्ता भी हैं और अलवर में दाभाई जी का बहुत ही अच्छा सरकार से भी तालमेल है और ये शिक्षक हितों के लिए
सभी ग्रेड शिक्षक हितों के लिए और कर्मचारी महासंघ के रूप में हमेशा संगठन के लिए और कर्मचारियों के लिए खड़े रहते हैं। मुख्य संगठन मंत्री श्रीमान मनीष कुमार जी कालेर आप पहुंचे। रेस्टा के मुख्य संगठन मंत्री जो जयपुर से हैं, मूल रूप से चूरू निवासी है, ये रतनगढ़ चूरू से, और मनीष कुमार जी कालेर 2014 से वरिष्ठ अध्यापक हैं और संगठन में मुख्य संगठन मंत्री। प्रदेश संगठन मंत्री रामनिवास जी शर्मा मंच पे पधारे जयपुर से। रामनिवास जी शर्मा प्रदेश संगठन मंत्री, जिनको भी आज शपथ दिलाई जाएगी। और हमारे नया मैडम जो पहले भी थे, अभी भी वरिष्ठ अध्यापक हैं, इनको प्रदेश वरिष्ठ महिला मंत्री थे, अभी भी ये रहेंगे क्योंकि अभी इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। और जब तक प्रमोशन नहीं होगा नया मैडम भी कोटा के अंदर जो रहेंगे आपको। और राज्य स्तर पे आपने देखा ही होगा नया मैडम जी का कोटा के अंदर कितना शानदार तरीके से सहयोग रहा। हमारे बीच राजेश कृष्ण जी बिरला साहब पहुंच चुके हैं, जो समाज सेवी भी हैं और बहुत सारे जिम्मेदारियों का वहन भी कर रहे हैं कोटा और प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। नेहा गुप्ता जी जो प्रदेश वरिष्ठ महिला मंत्री जी का सर बुके भेंट कर नेहा जी प्रदेश वो रहेगी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार।